Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आज आइए, मैं आप लोगों को बताया था कि टर्म 2 का स्पेशल क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम टर्म 2 का पार्ट 1 यानी पहला बता दिए थे, आज टर्म 2 बताने वाले हैं। इसी टाइप पे हम टोटल 20 पार्ट बताएंगे और 20 पार्ट में आपको सारा आ जाएगा और पक्का आप इससे पढ़ाई कीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छा नंबर लाइएगा। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो कर लिए हैं वो वीडियो को देखिए और अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है। कह रहा है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरत लोगों के बीच किस तरह बैंक मध्यस्थता करता है। यानी कह रहा है कि जिसके पास धन ज्यादा रहता है वो और जिसके पास पैसा कम रहता है वो दोनों द्वारा बैंक किस तरीका से उसे मध्यस्थता मतलब बर्ताव करता है। ध्यान में आ रहा है, ध्यान में समझ में आ रहा है आप लोग को, इधर ध्यान दीजिए। तो बैंक दो ही काम करता है। बैंक कितना काम करता है? दो काम। क्या करता है? किसी को कर्ज देता है और किसी से कर्ज लेता है। ठीक है, तो जो कर्ज देता है बैंक को उससे क्या वो बर्ताव करता है और जो बैंक कर्ज किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो कैसे बर्ताव करता है। इन दोनों के बारे में आपको बताना है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा ज्यादा है, उससे बैंक कैसे बर्ताव करता है, मध्यस्थता करता है, और किसी के पास पैसा नहीं है बैंक से लेता है तो किस प्रकार करता है। आइए हम इसको एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। साधारणतः दो प्रकार के लोग बैंकों में जाते हैं। कितने प्रकार के लोग जाते हैं? दो प्रकार के लोग बैंक में जाते हैं। अब आप देखिए कि उस प्रकार में आप कौन सा प्रकार में है। दो प्रकार में आप कौन सा प्रकार में है? दो ही प्रकार के लोग बैंक में जाते हैं। एक वो जिनके पास अतिरिक्त धन होता है और दूसरा वो जिन्हें धन की जरूरत होता है। कौन कौन लोग जाते हैं बैंक में? कितने लोग जाते हैं? दो लोग जाते हैं। मतलब दो प्रकार के लोग, दो लोग नहीं है, दो प्रकार के लोग जाते हैं। कितने प्रकार के लोग? दो प्रकार के लोग। एक कौन जाते हैं? जिनके पास ज्यादा धन होता है, और दूसरा कौन जाते हैं? जिसके पास धन कम रहता नहीं रहता है। ठीक है, याद हो इधर। ठीक है, बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों के बीच मध्यस्थता प्रदान करता है। यानी बैंक जो है वो दोनों प्रकार के अलग अलग तरीका से मध्यस्थता यानी बर्ताव करता है। क्या करता है? बर्ताव करता है। जिसके पास अतिरिक्त धन होता है ऐसे जमाकर्ताओं को बैंक सूद देती है। जिनके पास धन ज्यादा होता है, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, उसे कौन सूद देती है? बैंक देता है। और कैसा बैंक देता है? वो अपने बैंक में जाकर पैसा रख देते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 20 लाख, तो वो पैसा से बैंक ब्याज देती है उसी पैसा को रखने की वजह से। ठीक है, तो उसे सूद कहते हैं हम लोग। ब्याज कहिए, सूद कहिए। ठीक है, तो इसको इंटरेस्ट भी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक ना। तो बैंक में पैसा जो अमीर लोग जो ज्यादा धन है वो रखते हैं तो बैंक कर्ज देती है उसको, मतलब बैंक सूद देती है। 5 लाख रखा तो देखे होंगे कि कभी कभी आप लोग पैसा रखते होंगे 1 साल तक, तो कभी कभी कहते होंगे हमको सर 1 रुपया बढ़ा था, 10 रुपया बढ़ा है, 5 रुपया बढ़ा है, 500 बढ़ा है, कहते हैं ना। तो बैंक में जो धन राशि जो अमीर लोग या जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा धन है, वो जमा बैंक में करता है तो बैंक सूद देती है। कौन देती है? बैंक सूद देती है। ठीक है, और जिन्हें धन की जरूरत होती है उनसे बैंक सूद प्राप्त करते हैं, और जिनको धन की जरूरत होता है वो कौन सूद प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है? बैंक। यानी अगर जरूरी हो गया पैसा का, क्या चीज का? तो आप क्या लीजिएगा?
बैंक में जाकर लोन लीजिएगा। तो आप बैंक में जैसे ही जाकर लोन लेते हैं तो बैंक में लोन लेने के बाद आपको क्या होगा, वो सूद लेंगे। क्या लेंगे? सूद लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? सूद लेंगे। ठीक है, समझ गए ना। यानी बैंक एक जमा ज्यादा धन राशि वाला करता है तो बैंक सूद देता है, लेकिन गरीब जो दूसरे व्यक्ति जो लोन लेता है वो क्या करता है, बैंक सूद लेती है। ठीक है, बैंक सूद देती भी है और सूद लेती भी है। ठीक है, तो बैंक सूद किसको देती है? जो ज्यादा पैसा बैंक में जमा कर देते हैं उनको सूद देती है, और जो बैंक से कर्ज लेते हैं उनसे सूद लेती है। बात सुना ना, आगे आइए, दे दीजिए। उनसे बैंक सूद प्राप्त करते हैं। धन कर्ज लेने वालों से बैंक सूद की ऊंची दर लेती है। यानी जो बैंक लोगों को कर्ज देते हैं, क्या देते हैं? कर्ज देते हैं, उससे उच्च दामों पर सूद लिया जाता है। क्या लिया जाता है? उच्च दामों। उच्च दामों का मतलब ज्यादा पैसा उनसे लिया जाएगा। सूद के दाम ज्यादा लेंगे। किससे? बैंक लेंगे। किससे? लोगों से जो लोन लेंगे, है ना, उससे बैंक ज्यादा पैसा लेंगे। लेकिन जो बैंक में पैसा जो जमा करता है वो बैंक वाला ज्यादा पैसा सूद नहीं देता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जबकि जमाकर्ताओं को वो सूद को कम कर देते हैं और इस प्रकार उनके पास जो धन बच जाता है उससे वो अपना काम चलाते हैं। यानी जो उनके पास देने से जो बच जाता है पैसा, उससे क्या करते हैं? काम चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बताया? अतिरिक्त मुद्रा वाले। कौन मुद्रा वाले? अतिरिक्त मुद्रा वाले कैसे मध्यस्थता बैंकों से जरूरत लोगों से कैसे मध्यस्थता करता है उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा, बैंक में दो ही प्रकार के लोग जाते हैं, एक जिसके पास ज्यादा धन हो और एक जिसको जरूरत होता है। तो जिसके पास ज्यादा धन रहता है वो बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक वाला कम सूद देता है। सूद देता है लेकिन कम देता है, और जो बैंक लोन किसी को देता है उससे सूद ज्यादा लेता है, और उससे सूद ज्यादा लेकर, ठीक है, और लेने के बाद उससे जो बचता है पैसा देने के बाद उसे क्या करता है? उसे बैंक चलाता है। कौन चलाता है? बैंक चलाता है, यानी वो अपना काम करता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बैंक कितने बैंक कौन कौन लोग जाते हैं? दो प्रकार के लोग जाते हैं, एक पैसा जमा करने के लिए और एक पैसा लेने के लिए। समझ में आ गया? जो पैसा ज्यादा जमा करते हैं वो क्या होता है? जमा करते हैं, उनको सूद बैंक देती है, और जो लोन लेते हैं उससे बैंक सूद लेती है। तो बैंक सूद लेती है ज्यादा दर पर। आप देखिएगा 1 लाख लेवे जाइएगा ना तो 9%, 10%, ठीक है। लेकिन अगर कोई पैसा आप बैंक में जमा कीजिएगा तो आपको क्या है? कम पैसा से सूद देगी। क्या करेगी? कम पैसा आपको सूद देगी। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? और इसी जो पैसा बचता है तो बैंक क्या करती है? काम चलाते हैं अपना। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं ना? कैसे आंसर लिखिएगा बताइए? आसान से लिख सकते हैं। साधारणतः 2 प्रकार के लोग बैंक में जाते हैं। एक वो होते हैं जिसके पास धन ज्यादा होता है, वो पैसा जमा करते हैं तो बैंक वाले सूद देते हैं, और एक वो जाते हैं जिनको पैसा की जरूरत होती है, वो बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक वाले उससे ज्यादा सूद लेते हैं। इसके वजह से बैंक का जो पैसा देने के बाद भी जो बच जाता है उससे बैंक चलाते हैं। बात को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए अब आगे आइए दूसरा क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। विश्व व्यापार जो होते हैं उनका संगठन का कितना उद्देश्य होता है और क्या क्या उद्देश्य होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिएगा विश्व व्यापार संगठन का 2 उद्देश्य होते हैं। कितना उद्देश्य होते हैं? 2 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है कि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन एवं व्यापार का प्रचार करना। यानी विश्व व्यापार का जो संगठन होता है, जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, जो संस्था होता है, उसका पहला काम करना है उत्पादन करना। क्या करना? उत्पादन। यानी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करना, और दूसरा व्यापार का प्रचार करना। उत्पादन करके व्यापार को क्या करना है? प्रचार करना। ये पहला उद्देश्य हो जाता है। किसका उद्देश्य हो जाता है? विश्व व्यापार का। और दूसरा उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण है, उसकी सुरक्षा करना। पर्यावरण को संरक्षण मतलब बचाव।
ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना। देखिए विश्व व्यापार संगठन का जैसे समूह या ग्रुप इसको भी बोल सकते हैं, संस्था भी कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का दो मतलब उद्देश्य रहता है। पहला उद्देश्य है आपका कि उत्पादन सेवाओं को क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है और सेवाओं को उत्पादन करना है। ठीक है, और दूसरा है आपका कि पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना, यानी पर्यावरण को बचाना और उसको सुरक्षा करना कि कोई दिक्कत ना हो। तो विश्व व्यापार संगठन का दो मुख्य उद्देश्य होता है। पहला वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना और उसे प्रचार प्रसार करना, और दूसरा आपका है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना। कोई दिक्कत? तो बस चलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम आप लोगों को आज तक पार्ट 2 चल रहा है, कल पार्ट 3 बताएंगे। तो आप इसे अच्छे तरीक़ा से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपका गारंटी है कि ये सब एग्जाम में आएगा। अगर आप इस अच्छे तरीक़ा से देख कर इसे पढ़ते हैं तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना। देखिए विश्व व्यापार संगठन का जैसे समूह या ग्रुप इसको भी बोल सकते हैं, संस्था भी कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का दो मतलब उद्देश्य रहता है। पहला उद्देश्य है आपका कि उत्पादन सेवाओं को क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है और सेवाओं को उत्पादन करना है। ठीक है, और दूसरा है आपका कि पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना, यानी पर्यावरण को बचाना और उसको सुरक्षा करना कि कोई दिक्कत ना हो। तो विश्व व्यापार संगठन का दो मुख्य उद्देश्य होता है। पहला वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना और उसे प्रचार प्रसार करना, और दूसरा आपका है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना। कोई दिक्कत? तो बस चलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम आप लोगों को आज तक पार्ट 2 चल रहा है, कल पार्ट 3 बताएंगे। तो आप इसे अच्छे तरीक़ा से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपका गारंटी है कि ये सब एग्जाम में आएगा। अगर आप इस अच्छे तरीक़ा से देख कर इसे पढ़ते हैं तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.